बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज का टॉपिक है, कोरिया में आप कितना कमा सकते हो और कोरिया जो है वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कोरिया का जो विज़िट वीज़ा है या वर्किंग वीज़ा है वो किस तरह मिलता है, और आपकी मंथली इनकम जो होती है कोरिया में वो कितनी होती है। तो वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप इस पे वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि क्या इस तरह का कोई सीन है कि वहाँ पे 4-4 5-5 लाख जो है वो सैलरीज मिलती हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इसके मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि कोरिया जो है वहाँ पे जाना कितना मुश्किल है या वहाँ पे जाना आसान है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि आप मंथली वहाँ पे कितना कमा सकते हैं, और आप जब नए नए वहाँ पे जाते हैं तो अगर आप फ्रेश ही हैं तो आप उस वक्त कितना कमा सकते हैं। उस हर एक चीज़ के बारे में मैं आपके साथ हर बात शेयर करूंगा। उससे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल का आइकन होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है उसको बआसानी आप देख सकें। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि आप कोरिया में कितना कमा सकते हैं मंथली, और कोरिया का वीज़ा कितने में मिल जाता है, और कोरिया जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी फैक्ट्री में अगर जनरल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप कम से कम, चाहे आप फ्रेश ही क्यों हैं, आप पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख के राउंड अबाउट कमा सकते हैं, और आप 3 लाख तक भी कमा सकते हैं जब आप फ्रेश हो, मतलब यानी कि स्टार्टिंग में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि कोरिया और जापान जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरीज देने वाला मुल्क है। ये सबसे बड़ी हाई लेवल की जो सैलरीज होती हैं वो देता है। तो इस वजह से वहाँ पे जॉब्स जो होती हैं बड़ी तादाद में होती हैं, आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती होती है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम्स आती होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं, आपके वीज़े में क्या प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड, एक चीज़ ज़हन में रखें कि कोरिया जाने के लिए आप मुकम्मल फिट हों। फिट से मुराद आपकी बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज नहीं होना चाहिए। चाहे आप वर्किंग वीज़े पे जा रहे हैं, चाहे आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं, आप मुकम्मल तौर पे आप फिट हों। मिसाल के तौर पे आपका अगर IQ लेवल जो है वो कम है, या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज है, उंगली डैमेज है या पाँव की कोई चीज़ डैमेज है, तो आपको कोरिया का वर्किंग वीज़ा या विज़िट वीज़ा नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि कोरिया जाने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हों। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि लोग कोरिया का वीज़ा अप्लाई क्यों नहीं करते, क्यों वो इस चीज़ से मतलब यानी कि पीछे जाते हैं कि कोरिया या जापान का वीज़ा हम लोगों ने नहीं लेना। उसकी एक वजह ये है कि कोरिया और जापान जो है, मैं कोरिया की बात करता हूँ, कोरिया की आपकी जो लैंग्वेज है, जो कोरियन लैंग्वेज है वो मस्ट होती है। आपने अगर वर्किंग वीज़े पे जाना है तो आपको कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। अब वो डिप्लोमा कितना मुश्किल होता है, एक मैट्रिक पास या अगर मिडल पास बंदा जो है वो डिप्लोमा वो कर सकता है। कोई इतना बड़ा मुश्किल ना, इतना बड़ा वो डिप्लोमा होता है जिससे आपको ये है कि आप डिप्लोमा कर नहीं सकते, आप डिप्लोमा इजीली कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो अगली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर ये चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं तो आपको कोरिया का वर्क वीज़ा जो है वो मलेशिया और दुबई की निस्बत बहुत ही सस्ता है। अब जिस तरह पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े उन्होंने ओपन किए हैं। अब वहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज़ है जिनके साथ मिल के कोरिया जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े देते हैं। वीज़े इस तरह देते हैं कि वो वर्किंग वीज़े निकालते हैं और उसके बाद उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कंपनी को कहते हैं कि आप हमें इतने बंदे ला के दो। फिर उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में OCE एक अदारा है जो कि ये वर्किंग वीज़े इशू करता है। मतलब कि ये किसी एजेंट के
थ्रू वीज़ा नहीं मिलता होता आपको, ये एक OCE अदारा जो है उसके ज़रिए आपको ये वीज़ा मिलता होता है और वही वर्किंग वीज़े इशू करता है और सारा प्रोसीजर वही करवाता है। अब ये वीज़े इतने सस्ते क्यों होते हैं? सस्ते इस वजह से होते हैं कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानीज़ हैं वो वहाँ पे जाएं और जॉब्स करें और उनका फ्यूचर जो है वो एक बेहतरीन फ्यूचर जो है वहाँ पे उनको मिले। इस वजह से फिर गवर्नमेंट जो होती है वो अवाम की इस मामले में कुछ जो है वो उसमें जो है कमी पेशी कर देती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर वीज़ा वैसे मिलता है 4 लाख का, तो उसमें ये फ़ायदा आपको हो जाता है कि आपको वही वीज़ा जो है वो लाख सवा लाख में मिल जाता होता है। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। फिर इसमें धोखे वाला काम नहीं होता कि जिस तरह एजेंट फ्रॉड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। आप अगर किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो वो तो फ्रॉड फिर कर सकता है, लेकिन अगर आप इस अदारे के थ्रू वीज़ा लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अभी जिस तरह उन्होंने ये कुछ वर्किंग वीज़े दिए हैं वो तकरीबन 2000-3000 के राउंड बाउंड हैं। उनमें ये होगा कि उसमें सबसे पहले क्या काम होगा कि जब एप्लीकेशनें इकट्ठी की जाएंगी, अब वर्किंग वीज़ा टोटल जो है वो 3000 है मिसाल के तौर पे, तो जब एप्लीकेशनें जब वो इकट्ठी करेंगे तो वो कम से कम भी अगर 60,000 एप्लीकेशन होती है तो उसके बाद कुरानंदाजी होगी। कुरानंदाजी में से वो 20,000 एप्लीकेशनें जो है वो साइड पे कर लेंगे। फिर इस तरह होता है कि आगे जाके आपका जो कोरियन लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है, जो कोरियन लैंग्वेज का डिप्लोमा होता है वो आपने लेना होता है। कुछ डिप्लोमे में रह गए जो डिप्लोमा पास नहीं कर सकते। फिर इसी तरह एक छोटा सा और आपका जो है वो टेस्ट होता है, उसमें कुछ रह गए, तो इस कुछ मेडिकल में रह गए। इस तरह जो बाकी बचते हैं वो उतने ही बचते हैं कि यही कुछ 2000-3000 बंदा बचता है, फिर वो उनको वीज़े दे के भेजते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने जाना है तो आप कोरिया या जापान जाओ, जहाँ पे आपको एक बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर भी मिलेगा, आप अच्छे खासे पैसे भी कमाओगे और आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड की जॉब्स मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको बैंकिंग में जॉब मिल सकती है, वहाँ पे आपको हाई लेवल की जो जॉब्स होती हैं जिस तरह इंजीनियरिंग्स की हो गई। अगर आप लेबर में जाना चाहते हैं तो आप लेबर की भी जॉब भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि हर तरह की वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। तो इसलिए मैं तो आपको जो प्रेफर करूँगा इस मामले में वो मैं यही कहूँगा कि आप कोरिया जाओ, वहाँ पे जाके काम करो और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाओ। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।